वन हाउ आर यू। आज की क्लास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रीवियस क्लास थी उसी से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन जो मेनली हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेफिनेशन और किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारी चीज़ें दी हुई थी, और इसलिए मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन से भी बताया हुआ था। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट में भी बात की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है। और जब ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स की बात करते हैं तब हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट की बात करते हैं, ठीक। तो जो भी प्रीवियस क्लासेस थी आपकी, जो भी प्रीवियस वीडियोस थी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन और वाई द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ आपका प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस तो ट्रांसपोर्टेशन में मेनली इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है और प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। और प्लांट ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, सॉरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिस तरीके से मस्कुलर सिस्टम होता है, और जिस तरीके से नर्वस सिस्टम होता है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक और सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में सारी चीज़ों को पहुँचाता है। कौन सी सारी चीज़ों को पहुँचा रहा है? ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है पूरी बॉडी में, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स को पहुँचा रहा है, हार्मोन्स को पहुँचा रहा है, सारा कुछ वही ब्लड ही कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ब्लड के बारे में पढ़ा हुआ था कि ब्लड कितनी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो कल की क्लास में हमने देखा था प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स सेलुलर एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। ब्लड वेसल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो है वो पहले ब्लड वेसल के बारे में डिस्कस करेंगे और कल जो है फिर हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन इसलिए मैं बता रही ताकि आपकी बुक्स की जो लाइन है वो एलन की जो लाइन है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि ब्लड वेसल जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल का मतलब पाइप होता है। बॉडी में जो भी चीज़ फ्लो कर रही, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो कि रेड कलर का आपको दिखाई देता है, वो पाइप में फ्लो करता है, तो उन्हीं पाइप्स को वेसल्स कहा जाता है। 3 तरह की होती हैं वो, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये बस आपका रिविज़न चल रहा है, ठीक, ताकि माइंड में सारी चीज़ें फिक्स हो जाए। तो ब्लड वेसल जो होता है, एक हो गया आपका आर्टरीज, एक हो गया आपका वेन, और एक होता है आपका कैपिलरीज। आर्टरी का मतलब क्या होता है कि ये कैरी करता है ब्लड हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स टू द बॉडी। ये आपको याद करने वाली चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिकर एंड इलास्टिक। 2 चीज़ें यहाँ आपको याद करनी है कि हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स को लेके जाता है आर्टरी, और ये थिक और इलास्टिक होती है, ठीक है। अच्छा, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेन क्या करती है? अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हार्ट से वेरियस ऑर्गन में बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जा रही है आर्टरीज, तो वेन्स जो है वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लाएगी एंड पोर इनटू हार्ट में लेके आएगी। यानी कि अगर मैं आपका इस तरीके से हार्ट बना दूं, तो हार्ट से जो भी चीज़ें जा रही हैं, जिस पाइप से ब्लड जा रहा है वो है आपका आर्टरी, और जिससे आ रहा है हार्ट में ब्लड वो है आपका वेन। तो 2 चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। और ये क्या होता है? थिन और लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। नीचे क्या कह रहा है कि कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरीज मैंने आपको कई बार बताया है कैपिलरीज होती क्या है, तो आप एक बार और देख लें कि जब यहाँ से हार्ट से ब्लड पाइप आती है तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये ब्रांचेस जो हैं वो ओपन नहीं होती हैं, वो दूसरी तरफ से जा कर के ऐसे अटैच होती हैं, फिर एक बड़ी पाइप बन जाती है। तो ये जो अटैचमेंट बनी हुई है इसी को कैपिलरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स एंड 1 सेल थिक, ठीक। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन। ये जो कैपिलरीज की वॉल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। अब क्या नीचे क्या पॉइंट कह रहा है कि मेजर जो डिफरेंस है, ये जो मेजर डिफरेंस है आपका वेरियस ब्लड वेसल्स एंड हैव बीन गिवन टेबल। अब एक टेबल आपको भी मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे आर्टरी,
और वेन और कैपिलरीज के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस दिया रहता है वो काम के बेसिस पे दिया जाता है ना, कौन सा काम कौन कर रहा है, कितना एफिशिएंट तरीके से कर रहा है। तो लेट्स टेक अ लुक। ओके, कम सी, ये जो काम है सारे कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, कि ब्लड का जो ब्लड फ्लो मतलब डायरेक्ट किस रास्ते से ब्लड जा रहा है, कहाँ से ब्लड जा रहा है, उसके हिसाब से डिफरेंस होता है। काइंड ऑफ ब्लड, किस तरीके का ब्लड मूव कर रहा है। ब्लड प्रेशर कितना होता है, कि ब्लड जो है आर्टरी में जिस फ्लो के साथ मूव करता है ना, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड फ्लो है जो कि आराम से फ्लो हो रहा है कि रुक रुक के फ्लो हो रहा है। ल्यूमेन मतलब ये जो पाइप होती है, ये जैसे ये पाइप है ना, ये पाइप है, पाइप का ये वाला पोर्शन जो है, अगर हम आप इमेजिन करें कि आपकी ये टंकी छत पे लगी हुई है, टंकी लगी हुई है, वहाँ से एक पाइप निकल के आया। अब ये जो पाइप निकल के आया, इमेजिन करें वहाँ उसको जब बीच से कट करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी को ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो उसको ल्यूमेन कहा जाता है। ल्यूमेन हो गया, ल्यूमेन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया। वॉल के बेसिस पे कि कहाँ पे वॉल लगा होता है कि नहीं लगा होता है, कि बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक। वॉल का मतलब के हिसाब से कह सकते हैं हम डिवाइडर। और लोकेशन कहाँ पे होती है, ये हमारा जो ये हैंड होता है ना, आपका जो ये हैंड होता है, अपना हैंड आप देखें, आपको जो है ब्लूइश कलर की पाइप दिखाई दे रही होगी, वो होती है वेन। और जो आर्टरी होती है वो अंदर की तरफ बॉडी के इनसाइड होती है, डीप सीटेड होती है, इस वजह से वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। आप अपना हाथ देखें खुद, इमेजिन, मुझे तो दिख रहा है, आप अपना भी देखें तो वहाँ पे दिखता है, ठीक। तब बुक में देख लेते हैं आखिर लिखा क्या है। सबसे पहला डिफरेंस जो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो के, ब्लड के फ्लो के कैसा फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से पहला डिफरेंस क्या है। आर्टरी में कहा जा रहा है कि टेक द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद वेन्स का क्या होगा, ब्रिंग ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, ऑब्वियस सी बात है, अगर हार्ट से कोई पाइप लेके जा रहा है ब्लड को ऑर्गन्स तक, तो ऑर्गन से जो ऑक्सीजन ब्लड में था वो पाइप ने ऑक्सीजन दे दिया, ब्लड दे दिया तो ऑक्सीजन भी चला गया। तो उस ऑर्गन, उस सेल से, उस टिश्यू से ऑक्सीजन जब उसको मिलेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा था रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, उसको लेकर के आना भी होगा। तो वो लेकर के आएगा कौन, ये दूसरी पाइप लेके आएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम वेन है। लाग लेके जाएगी कहाँ पे, ये लेके जाएगी आपका हार्ट के पास, ठीक है, क्लियर। कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टेरियोल टू कैपिलरीज एंड देन टू वेन्यूल, ठीक है। अच्छा, अब आर्टेरियोल क्या होता है, ये जो आर्टरी हार्ट से आ रही थी, ये जो आर्टरी जिसको एओर्टा कहा जाता है, हार्ट से जब आ रही थी तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। ये ऊपर मोटी सी एओर्टा आया, नीचे आर्टरी आई, और ये छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो गए जिसको आर्टेरियोल कहा जाता है। यही जो आर्टेरियोल है फर्दर अपने जैसे पाइप से अटैच होती हैं। उसके बाद ये मोटा पाइप बना लेता है वेन, फिर ये वेना कावा बना लेता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको वेन कहा जाता है, और ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन इसको वेन्यूल कहा जाता है। दोनों के अटैचमेंट को ही कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है काइंड ऑफ ब्लड। आर्टरीज में जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कैपिलरी में ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड का एक्सचेंज होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें एक एक्सेप्शन लिखा हुआ, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये जब आपको हार्ट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे डिस्कस होगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हार्ट हम पढ़ेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे मैं क्लियरली समझा दूँगी कि एक्सेप्शन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर हाई होता है, यहाँ पे लो होता है, और यहाँ पे बहुत कम, बहुत ज़्यादा लो होता है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, ब्लड फ्लो के आर्टरीज में ब्लड फ्लोज करता है रैपिडली जर्क, मतलब तेज़ी के साथ फ्लो करता है। ये स्मूथली फ्लो करता है बिना किसी जर्क के, ठीक है। फिर ल्यूमेन क्या होती है, नैरो होती है, वाइड होती है, वेरी स्मॉल होती है। और फिर वॉल्व क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, इसमें भी एब्सेंट होते हैं। लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे होती है, मोस्टली डीप सीटेड। आर्टरीज जो होती हैं अंदर की तरफ होती हैं, और वेन्स जो होती हैं ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। और ये पूरी बॉडी में नेटवर्क बना लेती हैं, ऑल ओवर नेटवर्क बनाती हैं ये जो कैपिलरीज हैं। तो अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना फिर मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट आपका टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टुवार्ड्स
टुवार्ड्स मतलब ब्लड की तरफ, तो क्या हो गया आर्टरी। एंड अवे फ्रॉम सेल्स टिश्यू, ये क्या हो गया वेन। गिव द नेम ऑफ न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, कौन सी न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल होती है आपकी। गिव द नेम ऑफ न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, तो इसका आंसर क्या होगा न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल। आरबीसी जो होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा WBC। और ये व्हाट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन का आंसर क्या होगा कि ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का इन द ब्लड वेसल ऑफ हार्ट मसल्स, उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या आंसर होगा इसका कि कोरोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक है। चलें इतना रहने दें, बाकी नेक्स्ट जो है वो कल क्लियर कर लेंगे। ओके, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड वर्क हार्ड। ऑल द बेस्ट।